जब डॉक्टर साहब की मौत वाक़या हुई तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब सिर्फ 12 किलोमीटर दूर मुसाफ़त पर बैठे थे। उन्होंने डॉक्टर साहब का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? या उनको रोका गया या क्या मामला थे? एक कोरोना उन्हें हुआ, वैक्सीनेशन हुई थी। ठीक है। तो अगर वैक्सीनेशन होने के बावजूद किसी को कोरोना हो गया तो फिर जिसने वैक्सीन की या जिस कंपनी ने दी उसके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना जी। डॉक्टर साहब पर कितने मुकदमात हुए पाकिस्तान? एक भी नहीं। तो फिर उनको सज़ा, कैद की जो सज़ा है वो क्यों हुई? कैद की कोई सज़ा उनको नहीं हुई, सिर्फ बदमाशी हुई। लेकिन मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब की मौत तभी नहीं थी। ये आप किस तरह वसूख के साथ कह रहे हैं? जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब की मौत भी आप क्या समझते को मुअम्मा? देखें, जिस तरह अरसान भाई वो कोरोना उन्हें हुआ, वैक्सीनेशन हुई थी। ठीक है। तो अगर वैक्सीनेशन होने के बावजूद किसी को कोरोना हो गया तो फिर जिसने वैक्सीन की या जिस कंपनी ने दी उसके खिलाफ भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना जी। कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद कोरोना कैसे हो गया। डॉक्टर साहब की मौत की वजह क्या बनी, कैसे हुई? उसके बाद वो सेहतयाब होकर घर आ गए थे। कमज़ोरी ज़रूर थी लेकिन ऐसी भी कमज़ोरी नहीं थी जो जानलेवा हो। वो सुबह के वक्त उस दिन अचानक हुआ, एक रात शाम पहले की भी तस्वीर उनकी मौजूद है। उसमें ऐसी कंडीशन नहीं है कि उनकी वफात हो सके। तो इससे बिल्कुल, क्योंकि इनकी मौत का इंतज़ार तो बहुत सारे लोग कर रहे थे। 3 बार 2017 में, 2019 में, 2021 में इनकी मौत की जाली अफवाह उड़ाई गई। हाँ, और अफवाह उड़ाने वाले किसी को नहीं पकड़ा गया, किसी को नहीं तहकीक की गई। वो ये भी जो है ना बैनुल-अक़वामी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले, वो पहले रिएक्शन देखते हैं कि इसको मार के देखते हैं क्या बनता है, लोग कैसा रिएक्शन देते हैं। क्योंकि हमारा रिएक्शन कुछ भी नहीं था, इसलिए फिर उस पर शायद अमल दरामद भी हो गया। बाकी मेरे पास कोई सबूत नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि जो उनके पास टेक्नोलॉजी हमारे पास तो नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे यकीन है कि डॉक्टर साहब की मौत तभी नहीं थी। ये आप किस तरह वसूख के साथ कह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उनसे मेरा रब्ता था उस वक्त भी। तो उनकी जब डॉक्टर साहब की मौत हुई आखिरी टाइम कितने घंटे पहले आपसे बात हुई? 1 दिन पहले हुई थी। क्या बात हुई थी? बस वो ज़्यादातर हमारी बात शायरी पे होती थी। ठीक है। वो मैसेजेस कुछ हम पब्लिक के साथ शेयर भी कर देंगे जो डॉक्टर साहब आपको मैसेज करते थे, और फिर उसमें आपकी जो कन्वर्सेशन चलती रहती थी। ठीक है, मतलब कि आप समझते हैं कि एक डॉक्टर साहब की मौत और दूसरे एक मजहबी जमात के लीडर हैं, उनके हवाले से भी बहुत सी अफवाहें होती हैं कि रिजवी साहब जो है उनकी मौत की भी वजह कुछ बनी। इन दोनों का राब्ता क्योंकि मेरे जरिए था। ठीक है। कई पैगाम उधर से उधर मैं लेके गया हूँ। तो उनके बारे में भी ज़ाहिर है कह कुछ नहीं सकते, उनके अहले खाना को भी नहीं पता। ठीक है। लेकिन दिल नहीं मानता कि वो दुनिया से शक व शुबात हैं। दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। ठीक है। तो उससे लगता है कि वो भी, क्योंकि वो इंजेक्शन नहीं लगवाते होते थे, आम डॉक्टरों से दवाई भी नहीं लेते होते थे, वो वैसे ही बड़े आलिम थे। और इतनी बड़ी बात उन्होंने की कि मैं कई बार ऐसी बीमारी जो कि बड़ी संगीन हो, सिर्फ उनके बताए हुए छोटे से कलमात कहने से मैं सही हो गया हूँ कई दफ़ा। ठीक है। अच्छा नुमान भाई बताइएगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब जो हैं उनकी मौत के बाद जो है वो उनकी कब्र के ऊपर हाज़री और फिर आप वहाँ पर मौजूद रहे, तो क्या चीज़ कोई आपने हैरान कुन वाक़या, कोई वहाँ पर रात की तारीख़ी में भी आप थे, तो कोई अजीब व गरीब कोई चीज़ देखने को मिली? जी पहली रात के वो रात का वक्त था, ये नहीं याद कि कितने बजे का था। ठीक है। तो एक खुशबू का झोंका आता है। ठीक है। और वो ऐसी खुशबू ना कहीं पे कभी सूंघी, ना किसी इत्र में, ना किसी परफ्यूम में, ना किसी फूल में। तो ऐसे जैसे हवा आई है। ठीक है। तो उसको मैंने नज़रअंदाज किया कि जैसे हवा आ गई होगी। उसके वो कुछ देर गुजरी, घंटा गुजरा, आधा घंटा, वल्लाह आलम, क्योंकि मैंने गौर नहीं किया उस वक्त। मैं 2 तस्बीहां दुरूद शरीफ की कब्र पे खड़े होके पढ़ के सराने की तरफ एक बुर्जी थी उस पर बैठता हूँ। ठीक है। फिर वो झोंका जिस तरह हवा, अच्छा, खुशबू आई है। ठीक है। मैं उसके देखा, मैं कहा जी अगर खुशबू आती वहाँ पे खड़े हो के आती फूलों के ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा फूल वहाँ पे पड़े हुए थे। तो उठा के मैंने फूल सूंघे कि किसी में खुशबू ऐसी खुशबू किसी में नहीं थी। तो ये भी है। फिर क्योंकि पहली रात जब वो लाइटें उतार रहे थे और टेंट उतार रहे थे शदीद बारिश में, तो मैंने उनको रोका भी, सीडी एहलकारों को। मैं पहले वहाँ पे नहीं गया था कभी, इसलिए मेरे उनसे वाकफियत नहीं थी। तो सुबह को जब वो सीडी का एहलकार आया जो लाइट उतार के ले गया, मेरा मना करने के बावजूद, जब मैंने उसे मना किया उसने कहा चोरी हो जाएगी। मैं कहा मेरे से पैसे लो तुम, लेकिन लाइट ना उतारो, क्योंकि बारिश बड़ी शदीद हो रही थी, सारा पानी उधर आता है, अभी भी उधर आता है। तो कभी कभी कब्र बह ना जाए, बैठ ना जाए, तो इसलिए मैंने कहा लाइट लगी रहना। तो उसने खैर उतार ली। सुबह फिर आया, आगे कहता है जी आए आपको नाश्ता करवाते हैं, आपने खाया कुछ नहीं। मैं कहा तुम्हें क्या पता मैंने खाया कि नहीं। उन्होंने कहा 36 साल मुझे हो गए इस कब्रिस्तान में कभी कोई नहीं रहा। मैं कहा जी
आप ऐसा बंदा भी कब्रिस्तान में कभी नहीं आया। कहता नहीं यार आपको क्या पता, यहाँ पर तो फलाने जर्नल हैं, फलाने शायर हैं, फलाने सियासतदान हैं, फलाने वज़ीर हैं, बड़े बड़े नाम उन्होंने मशहूर लोगों के लिए, जिनमें अच्छे लोग भी थे। बिल्कुल ठीक है। उनके नाम लिए, मैं कहा ये आपको इनका नहीं पता। उन्होंने कहा यार ये भी ऐसे ही है, तो बस बात है। लेकिन उसी ने मुझे 3 महीने बाद बताया, उन्होंने कहा जी जितने लोग सारी, उन्होंने मुझे तादाद एग्जैक्ट बताई कि इतनी कब्रें यहाँ पे हैं, कि इतनी कब्रों पे मजमूई तौर पे जो लोग आए उससे ज्यादा इस कब्र पे आए, और इस कब्र पे मैं सबसे ज्यादा कौन है, उन्होंने कहा आप। अब मैं नहीं हूँ, अब मैं बहुत कम जाता हूँ। ठीक है। लेकिन अच्छा नुमान भाई, जब डॉक्टर साहब की मौत वाक़या हुई तो उसके बाद जो है वहाँ उस वक्त के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब सिर्फ 12 किलोमीटर दूर मुसाफत पर बैठे थे, उन्होंने डॉक्टर साहब का जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? इस हवाले से आप अपना एनालिसिस क्या देना चाहते हैं, या वजह क्या हो सकती है? क्या उनको रोका गया या क्या मामला? एक तो जब इंसान इक़्तिदार में होता है ना, आवाम से बड़ा डरता है, रश वाली जगह जाता नहीं। ठीक है। फिर बारिश में कपड़े भी ख़राब होते हैं। ठीक है। और दूसरा, सब ने जिसने पाकिस्तान में इक़्तिदार हासिल करना है, उसने एक मुल्क अमेरिका उसको खुश भी करना है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब उनके पसंदीदा शख्स नहीं थे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उनके जो मंसूबे होते हैं ना कि ये बलूचिस्तान को लैदा कर दो, कराची को लैदा कर दो, KPK को लैदा कर दो, वो सारे मंसूबे पाकिस्तान को तोड़ने के हद तक जो थे वो डॉक्टर साहब की वजह से नाकाम हुए थे। ठीक है। तो अमेरिका उनको पसंद नहीं करता था। इसी तरह जब वो रिहाई का उनका हुक्म हुआ पहला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो अमेरिका का फौरी बयान आया कि हम इसको देखेंगे, इस पे बमदाद भी रुक सकती है। उस वक्त वज़ीर ख़ारजा ने आई थिंक ये कहा। हाँ जी, उस वक्त उनके जो तर्जुमान थे उन्होंने कहा, और उनको तकलीफ थी डॉक्टर साहब से। अच्छा, तो तकलीफ थी क्या? अमेरिका को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से क्या मामला था? कुछ एटमी राज या एटमी टेक्नोलॉजी तो नहीं कह सकते, कुछ तजर्बे की बातें। ठीक है। इल्ज़ाम लगा पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान ईरान को दी, और ईरान ने खुद बताया। अच्छा ठीक है। उसमें क्योंकि एक बात मशहूर भी है ना कि डॉक्टर साहब ने जो पर्सनल कुछ चीज़ें वो बाहर शेयर की थी, उसमें डॉक्टर साहब ने कोई शेयर नहीं की। बिल्कुल डॉक्टर साहब को कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है। हमारे एक इदारे के 3 आला अफसरान थे, मुझे कहेंगे उनका नाम भी ले देंगे, लेकिन अब क्या उनका नाम लेना। मुशर्रफ साहब तो उसमें नहीं थे? मुशर्रफ साहब नहीं थे, जहांगीर करामत साहब का हो सकता है, जनरल जुल्फ़कार अली खान साहब का हो सकता है, जनरल इम्तियाज़ साहब का। मैं सीधा नाम नहीं लेता क्योंकि इस तरह के चंद अफसरान की वजह के ऊपर इल्ज़ाम था। वो फिर उन्होंने डॉक्टर साहब के ऊपर मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर साहब का कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब पे कोई इल्ज़ाम नहीं था, कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। अगर आज भी किसी ने करना है, डॉक्टर साहब तो नहीं है, मुझे उसकी सज़ा दें। अगर डॉक्टर साहब ने कुछ किया, और डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं, पाकिस्तान का नुकसान नहीं किया। डॉक्टर साहब पर कितने मुकदमात हुए पाकिस्तान? एक भी नहीं। तो फिर उनको सज़ा, कैद की जो सज़ा है वो क्यों हुई? कैद की कोई सज़ा उनको नहीं हुई, सिर्फ बदमाशी हुई। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको आज़ाद शहरी करार दिया। उस वक्त ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो बाद में गैर आईनी करार दे दी गई थी। उसके जस्टिस सरदार मोहम्मद असलम खान साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये दिया था गालबन 6 फरवरी 2009 को। फिर उसमें अमल दरामद हुआ। रहमान मलिक साहब उस वक्त वज़ीर दाखिला थे, वो उस वक्त मुज़ाकरात कर, आप सियासत में नहीं आएंगे, आप ये बातें नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब उन बातों पे मरते दम तक कायम रहे। जिस दरमियान में एक सियासी जमात भी बनाई। वो किस वजह से बनाई थी? वो इसलिए कि मुल्क में एक अच्छी कुव्वत आए, और डॉक्टर साहब नहीं बनाना चाह रहे थे। उसमें पहली जो मुलाकात मीटिंग हुई उसमें 9 अफराद शरीक थे, उसमें मैं भी था। उसमें हम सब ने उनको कायल करने की कोशिश की कि आप सियासी जमात बनाएं। उन्होंने कहा मैंने वादा किया, मैं नहीं करूँगा। हमने कहा उस वादे पर तो अमल दरामदी हुकूमत ने नहीं किया। ठीक है। उन्होंने नहीं किया, वो बेजुबान है, वो बदजुबान है, या अपने वादे के पास नहीं रखते। मैं अपनी जुबान पे पूरा उतरूंगा, मैंने सियासत में नहीं आना। तो फिर क्यों बनाई डॉक्टर साहब? फिर हमने उनको कायल किया कि आप नहीं आएंगे तो कौन आएगा, मुल्क के लिए कौन काम करेगा। तो फिर डॉक्टर साहब ने इसी वादा किया कि ठीक है आपने रजिस्ट्रेशन करवा ले, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ठीक है। फिर बीच में मैं बैठा हुआ था, मैंने एक कहा, मैं डॉक्टर साहब अगर परवेज़ मुशर्रफ इलेक्शन लड़े फिर आपको लड़ना चाहिए, क्योंकि उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब कसूर से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर चुके थे। अहमद रज़ा कसूरी एडवोकेट साहब की वजह से, क्योंकि उनका घर वहाँ पे था। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है फिर मैं लड़ूंगा। और उसमें इतनी कामयाबी हुई कि अहमद रज़ा कसूरी साहब के बड़े भाई खिज़र हयात खान साहब, वो डॉक्टर साहब की तरफ से आ गए कि आपको इलेक्शन मैं लड़ूंगा। यानी उनके घर में ही, उनसे छोटे नहीं, उनसे बड़े जो हैं अहमद रज़ा कसूरी साहब के, वो मुशर्रफ को छोड़ के डॉक्टर साहब की तरफ, मुशर्रफ को छोड़ के तो नहीं, लेकिन मुशर्रफ के मुकाबले में आ गए। और उनके जो अहमद रज़ा कसूरी साहब हैं, उन्होंने भी डॉक्टर साहब के खिलाफ कभी कोई बात नहीं की।